दोस्तों, जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी। दोस्तों, આજે मैं यही बात बताना जा रहा हूँ जिस बात से अपने बाल बच्चे अपने पांव पर खड़ा रहे और अपना जीवन जिए, ऐसा कुछ करना चाहिए आप सबको। क्योंकि हमारे और आपके बच्चे जो पढ़ने लिखने से पीछे रह जाएंगे, तब तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और इनकी जिंदगी बेकार में चले जाएंगे। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जगहों पर जाने के हम रुकते नहीं, रुकवाते भी नहीं चाहिए, मगर पहले हम कहते हैं कि अपने बच्चों का सही रास्ता खोजे। अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने बच्चों को आप अच्छी पढ़ाइए और इन बच्चों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि इनकी जीवन शैली पढ़ने लिखने से कुछ और हो जाती है। आप देखते हो, आप सुनते भी हो, एक शूद्र समाज में जन्म हुआ था जिनका नाम था डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्होंने पढ़ने लिखने के लिए कितनी दुख सहन करना पड़ा और इनके पर कितना अत्याचार हुआ, फिर भी वो नहीं रुके और इन्होंने, डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ने इस समाज को साचो रास्ता बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया और आज हमको अच्छी तरह से जीने का अधिकार दिलाया और हमें हर एक लोगों के साथ समानता से जीने का अधिकार भी दिलाया। ऐसी ताकत जो हो तो ये है ताकत पढ़ने लिखने में। जब बाबा साहिब अपनी मंजिलें तक पहुंचने के लिए वो इन लोगों से हार मान लिया होता तो आगे वो जा सकते नहीं, मगर उन्होंने ये लोग से हार नहीं स्वीकारा और अपना रास्ता कभी छोड़ा नहीं। इन्होंने समझ हो ही गई थी कि हमारे समाज के ऊपर दुराचार, दुर्व्यवहार, अत्याचार, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें इस अत्याचारों से समाज को बचाना है और बचाने के लिए बाबा साहब ने जो संकल्प लिया और इन संकल्प के आधार पर बहुजन समाज के सभी लोगों को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार दे दिया और हम और आप सब ये रास्ता पर चलते चलते हम हमारा अधिकार के आधारित चलते हैं। हमने किसी देव, देवी, भगवान, पीर, पैगंबरों ने कुछ नहीं दिया गया है।
हमने जो कुछ आज मिला है वो बंधारण की जुगवाई संविधान के आधार पर मिला है, मगर जिस वक्त पर यह संविधान नहीं था तब तो हमारे पास शिक्षा, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं था। और इस देश की बहनों के लिए कोई जगहों पर स्थान नहीं था। वो सिर्फ घर के काम करते थे, एक दीवारों में बैठकर गुलामी से जीना जीती थी। मगर ये गुलामी की जंजीरों बहनों के लिए जो तोड़ा गया हो तो वो भी काम किया है तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने किया है। इसीलिए हम वो चाहते हैं कि आप और आपकी प्रजा अपना समाज का हित के लिए, बहुजन के हित के लिए प्रथम वो करना चाहिए कि पढ़ाई, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। इनके सिवा कुछ नहीं है। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, सब जगहों पर जाइए, मगर पहले शिक्षा को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है। कभी कभी किसी को कुछ होता है तब वो देव मंदिर की याचना नहीं करते, गुरुद्वाराओं की याचना नहीं करते, तब वो संविधान की ओर चलते हैं और कायदा की भाषा में सामने वाले को जवाब देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारे लिए वो पुलिस स्टेशन जवाबदार अधिकारी ही हमें न्याय दिलाएंगे और कोई न्याय नहीं मिलेगा, कोई दिलाएंगे नहीं न्याय। इसलिए आप सबको हम बार बार यही कहेंगे, आप अपने बच्चों को सही रास्ता पर लेके जाने के लिए प्रथम तो उन्हें पढ़ने लिखने के लिए समझाइए और आगे बढ़ने के लिए, इन्हें आगे तक जाने के लिए, अपने पांव पर खड़ा रहने के ताकतवर बनाने के लिए पढ़ाना लिखाना और आगे तक जाने देने का सब कुछ मंजूरी दिया जानी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे और आपके बालक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं। और मंदिर मस्जिदों में जाकर अपना समय जो आप व्यर्थ घुमाते हो, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आप सोचिए कि किस बात से हमें और आपको लाभ और अधिकार मिला है। इन अधिकार जो मिला है इनसे अच्छी तरह से ध्यान से इस बात पर चलिए, क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे महानायकों ने कभी किया नहीं है जो तुम और हम करते आएंगे ऐसा करने का। क्योंकि संतों ने तो यही कहा है, आप सत्य की ओर चलिए, असत्य को छोड़ दिया जाए और सत्य को स्वीकार किया जाए। तो सत्य कौन है और सत्य क्या है? इन दो बातें हैं, एक असत्य, सत्य और सत्य। असत्य कैसा है, सत्य कैसा है और सत्य क्या है और कैसा है, इन तीनों बातों को अच्छी तरह से हमें और आपको समझना ये जरूरी है। असत्य कौन है, कहाँ है, कैसे है, और सत्य के पहले जो सत्य कहा जाता है, असत्य कहाँ है, कैसे है और क्या है। इनके बाद इस बात समझ के सत्य भी समझना जरूरी है। असत्य तो कौन है, असत्य क्या है, असत्य कैसा है, इस बात पर समझकर अब सत्य की ओर चलिए। सत्य क्या है, सत्य कैसा है, इस बात पर समझकर इसके आगे बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हें सत्य की ओर नहीं जाइए तब तक सत्य समझ में भी नहीं आएगा। जिस वक्त पर सत्य समझ में आ जाएगा तब असत्य और सत्य इन दोनों ही बातें हट जाएंगी
और सत एक साबित हो जाएंगे। जिस वक्त पर सत एक साबित हो जाता है तब ये सब तो गलत बातें हैं या सच बातें हैं जो है, मगर जो मनाई गई बातें, सुनी गई बातें, समझाई गई बातें एक खत्म हो जाती है। जिस वक्त पर हमारे और आपके सामने सत साबित हो जाएंगे तब ये सब कुछ हमारे दिमाग से निकल जाएंगे और सत एक ही साथ साबित रह जाता है। तो वो सत कैसा है, वो सत कब तक नहीं समझ में आएगा? जब तक जिस वक्त पर आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसीलिए कोई संत महापुरुष सच्चा और ईमानदार को जो किसी और की दिशा पर नहीं लेके जाएंगे, सत्य की ओर की बातें करते हैं और सत्य की तरफ इशारा करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही महापुरुष की शांति में जाना ज़रूरी है। इसीलिए असत्य, सत्य और सत्य इन बातों से समझिए। जीवन सार्थक करना जो चाहते हो तो इस बातों पर ध्यान दीजिए और इस बात पर समझने की कोशिश कीजिए। बस हम आज इसकी बात यहाँ रखते हैं। अच्छा, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।